हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों से जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेशन है वो रुका हुआ था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब से आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज मैंने शुरू की थी वो प्रॉपरली मिलेगी एंड बिलीव मी, आपको जो कॉन्सेप्ट है मैं जो फिर से बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने वीडियो अभी बनाने वाला हूँ और जो मैं आगे सीरीज चलाने वाला हूँ उसमें सबसे पहले क्या होगा, आपको सबसे पहले मिलेगा कॉन्सेप्ट। आपको सबसे पहले मिलेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट की आपको वीडियो मिलेगी। देन उसी के साथ नेक्स्ट डे आपके पास उसका जो होगा वो प्रैक्टिस सेक्शन आपका कवरअप होगा। प्रैक्टिस सेशन आपका मिलेगा, यानी कि मैंने क्या किया हुआ है, पार्ट वाइज पार्ट आपको वीडियो अपलोड करानी है। जैसे अगर बात करें तो पार्ट ए मैंने सबसे पहले आपको कवर करवाया, देन पार्ट ए का कॉन्सेप्ट नाम से आपके पास आएगा, देन पार्ट ए का ही आपके पास आएगा प्रैक्टिस नाम से एक वीडियो आएगी, देन पार्ट बी आपको मिलेगा उसका कॉन्सेप्ट की वीडियो, देन आपको मिलेगी उसकी प्रैक्टिस की वीडियो। तो पार्ट ए के अंदर अगर अपनी बात करें तो पार्ट ए का मैंने आपको कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस दोनों कवरअप करवा दिया है और आज अपने कवरअप करने वाले हैं पार्ट बी को। और ये आपका तीसरा दिन है, 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, डे 1 एंड डे 2 की, और आपका ये डे 3 है। तो ये सीरीज बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे मैं सीरीज अपलोड कर रहा हूं, ताकि आपको जो वीडियोस है वो प्रॉपर मिल सके और आपको दिक्कत ना होने ढूंढने के अंदर, और आप स्टेप बाय स्टेप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से कर सके। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं आज पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर अगर अपने बात करें तो आज अपने को सबसे पहले सीखना है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आपके पास फंक्शंस होते हैं 6। उन 6 फंक्शन का 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स हैं वो क्या होंगे, 0 से 90 के बीच में। देन आज ही मैं आपको इसके आगे जो 360 डिग्री तक एंगल है वो भी कवर करवाऊंगा। तो पहले इनके जो मान है अपने को 0 से 90 के बीच में पता होने चाहिए। तो अगर अब मैं यहां पर बात करूं तो आपको इन सभी फंक्शंस के जो मान है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर प्राप्त होने चाहिए। ये आपको जो मान है वो बनाने किस तरह से होते हैं और याद कैसे करने हैं ये मैं आपको प्रॉपर कवर अप करवाऊंगा। तो इस वीडियो को टिल एंड तक कंप्लीट देखिएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये टिप्स पर याद होने चाहिए, यानी कि सोते हुए भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके मान क्या है तो आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए। तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि आप इन्हें याद किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले अपने बनाते हैं साइन के मान। तो साइन के मान बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को यहाँ पर नंबर लिख लेने हैं। शुरुआत करनी है 0 से, 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, और देन आपको सब में क्या करना है, 4 का भाग दे देना है। सभी में 4 का भाग देने के बाद आपको इसे क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट किया तो 0 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा, 0। 1 में 4 का भाग दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, 1/4 रहेगा। इसे अपने कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। ये आपका 2 से कट रहा है तो आपका आएगा 1/2, ये आपका वैसे के वैसे ही रहेगा 3/4, और ये आपका कट कर क्या बना देगा, आपको 1 दे देगा। देन इसके बाद आपको सभी का होल अनरूट कर देना है। मैंने होल अनरूट कर दिया सभी में। जैसे ही मैं अनरूट को सोल्व करूंगा तो यहाँ पर 0 का अनरूट क्या होता है, 0। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2, और ये आ जाएगा 1 का √1। ये जो मान आए हैं आपके, ये आपके मान आए हैं साइन थीटा के। साइन थीटा के जो मान है ये आपके हैं। तो मुझे यहाँ पर ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ साइन के मान ध्यान रखने, कोस के मान आपके अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में बन जाएंगे। साइन के मान, एक बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, वो बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में। देखो शुरुआत आपकी हुई है 0 से और एंड कितना हुआ है आपका 1 पर। देन यहाँ बात करूं बढ़ते क्रम में है तो आपके पास फिर से याद हो गया कि शुरुआत 0 से हुई है, एंड आपका 1 पर हुआ है। बीच में जो वैल्यूज हैं वो आई है 1/2, 1/√2, √3/2। तो यहां पर अगर अपनी बात करें, अब मुझे यहां पर ये मान याद है साइन के, तो आप कोस के मान बना सकते हो। कोस के मान बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको याद रखना है 90 का रिलेशन। ये 90 का रिलेशन क्या कहता है कि यहां पर जो साइन 0 का मान होगा तो 0 में आप क्या जोड़ोगे कि 90 बन जाएगा, 90, तो ये कोस 90 का मान होगा, यानी ये कोस 90 और साइन 0 का जो मान होगा वो बिल्कुल सेम होगा, 0। देन अगर बात करें यहां पर, मुझे मान लो कोस 30 का मान निकालना है, तो कोस 30 का जो मान होगा वो इधर 90 का जोड़ बनाना है। तो 90 जोड़ बनाने के लिए 60, यानी कि साइन 60 का जो मान होगा उसके 30 का मान होगा, यानी कि √3/2।
देन अगर बात करूं अपने 45 का मान, तो 45 में क्या जोड़ूं कि वो आपका 90 बन जाए, तो 45 ही, यानी कि इनका मान सेम होगा 1/√2। यहां पर मुझे निकालना है cos 60 का मान, तो किसका बराबर होगा, sin 30 की, क्योंकि इनका जोड़ 90 बनता है। तो यहां पर आपका वैल्यू आ जाएगी 1/2। और 0 का मान sin 90 के बराबर, sin 90 का मान 1, तो यहां पर 1। यानी कि ये साइन और कोस हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं 90 डिग्री के एंगल के साथ। ये क्यों रखते हैं, किस तरह से रखते हैं, वो मैं आपको पूरा क्लैरिफाई करवाऊंगा। लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है, अभी हमारा टारगेट है साइन और कोस के मान को याद रखना। तो साइन का मान बढ़ते क्रम में होता है, शुरुआत होती है 0 से, एंड होता है आपका 1 पर। वैल्यूज रह गई 1/2, 1/√2 एंड √3/2। देन कोस के मान आपको याद रखने हैं। तो कोस के मान आप किस तरह से याद रख सकते हो, आपको याद रखना है 90 का रिलेशन। तो कोस 0 का जो मान होगा वो साइन 90 के बराबर होगा। देन कोस 30 का जो मान होगा साइन 60 के बराबर होगा। कोस 45 का मान साइन 45 के बराबर, एंड कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर, और 90 का मान 0 के बराबर। इस तरह से याद रख सकते हो। देन बात आती है आपके tan थीटा की। तो tan थीटा के मान किस तरह से निकलेंगे। अब मैं बात करूं tan थीटा की, तो tan थीटा होता है, वो क्या होता है, साइन बटे कोस। आपने याद रखा हुआ है, यानी कि पहले मैंने आपको बताया हुआ है पार्ट 1 के अंदर, साइन tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आपको भाग देना है, यहां पर भाग देते, 0 में 1 का भाग दूंगा तो 0, 1/2 में √3/2 का भाग दूंगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा, बन क्या जाएगा 1/√3। ये सेम वैल्यू है, भाग देने पर 1, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा भाग देने पर, तो बच जाएगा आपका √3। और किसी भी संख्या में 0 का भाग दो तो इन्फिनिटी। तो आपको याद क्या करना है, सिर्फ साइन और tan के मान याद रखने स्टूडेंट्स। ये दो याद हो गए तो आप कोस का, कोट का, सेक का, कोसेक का सभी के मान आप बना सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखिएगा tan के मान भी आप याद रखने के लिए क्या याद रख सकते हो, इसके मान भी बढ़ते क्रम में ही होते हैं। शुरुआत होती है 0 से, अंत होता है इन्फिनिटी पे, बीच में क्या आता है 1। तो बच गई सिर्फ दो वैल्यू, √3 एंड 1/√3। तो पहले क्या आएगा, छोटी वैल्यू 1/√3, और बाद में क्या आएगा √3। तो tan के मान आपके बन चुके हैं। अगर आपको tan के याद हो चुके हैं तो आप कोट के मान याद रख सकते हो, क्योंकि इनमें भी जो रिलेशन होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री वाला, जो अभी यहां पर किया था वही। यानी कि कोट 30 का मान tan 60 के बराबर, कोट 45 का मान tan 45 के बराबर, यानी कि आपका क्या होगा 1। जो कोट 60 का मान होगा tan 30 के बराबर 1/√3, 90 का मान 0 के बराबर 0, और 0 का मान 90 के बराबर इन्फिनिटी। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो यहां पर आपको होप ये साइन और tan के मान याद हो गए होंगे, और उनसे कोस और कोट के कैसे बनाते हैं ये भी आपको कवर अप हो गया होगा। अब अपने यहां पर चलते हैं कि अब आपको यहां पर बनाना है सेक और कोसेक के मान। तो स्टूडेंट्स वो देखिएगा, मैं यहां पर ये सारी वैल्यूज यहां से रिमूव कर रहा हूं, और मैं अब बनाऊंगा सेक और कोसेक के मान, सिर्फ इनको लर्न किए हुए। आप पहले इन्हें प्रॉपरली याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अच्छे से इसे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं रिमूव करके सेक और कोसेक के मान माइंड में बना रहा हूं, और आप इसे किस तरह से बना सकते हो ये आप प्रॉपरली वहां से सीख जाओगे। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर देखिएगा, मैंने सारा रिमूव कर दिया, और मैं यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर कोसेक और सेक के मान आपको निकाल कर बताऊंगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, कोसेक जो होता है वो क्या होता है, कोसेक आपके पास होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन के मान का उल्टा करते ही आपके पास सेक आ जाएगा। अगर आपको साइन के मान याद है तो आपको सिर्फ माइंड में उसे उल्टा करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे यहां पर मान निकालना है, मैं बीच बीच में निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा। कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 यानी कि साइन 30 के मान का उल्टा, साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर आप उसका रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे, तो कितना आएगा 2। अब मुझे 60 का मान निकालना है, तो साइन 60 का मान किससे होता है, यानी कि मैं रिलेशन किससे याद कर रहा हूं, साइन से। साइन से रिलेशन याद करते हुए मैं क्या बना रहा हूं, सारे के सारे कोसेक के मान निकाल रहा हूं। तो 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 उल्टा किया 2/√3। 90 का मान आपका कितना होता है 1, 1 का उल्टा 1 ही होगा। 45 का मान 1/√2, उसका उल्टा करोगे 2, और 0 का मान 0, 0 का उल्टा यानी कि किसी 0 आपका बटा में चला गया, यानी कि इन्फिनिटी। ये आपके कोसेक के मान होंगे। अब सेक के बनने हैं, तो सेक क्या होता है, जो सेक थीटा होता है वो बराबर होता है 1/cos, यानी कि कोस के मान को उल्टा करने पर आपके पास क्या आएगा, सेक आएगा। तो कोस के मान को उल्टा करना है। अब कोस का मान मैंने किससे बना रखा है, साइन से याद बना रखा है। तो मैं एक सीरीज बना लूंगा, एक चैन बना लूंगा माइंड के अंदर, जिससे मैं सेक के मान माइंड में कवर अप कर सकता हूं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सेक 30 डिग्री का मान निकालना है मुझे, ये वाला मान। तो यहां पर देखिए मैं कैसे निकालता हूं, यहां पर सेक 30 यानी कि कोस 30,
कोस 30 यानी कि साइन 60। मैंने रिलेशन याद किया साइन से, क्योंकि साइन के मान याद रखे। साइन 60 का मान √3/2 और इसका उल्टा 2/√3 ये आपका बन गया। या फिर आप अगर कोसेक के मान याद कर लेते हो तो इसमें भी 90 का रिलेशन होता है, उससे आप कवर अप कर सकते हो। मैं इसे प्रेफर करता हूं क्योंकि माइंड में आपको याद होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि आप इसे प्रॉपर साइड में लिख कर रहे हैं, माइंड में स्टे होनी चाहिए। तो मैं सारे निकाल कर बताऊंगा आपको। सेक मुझे 60 का मान निकालना है। सेक 60 यानी कि कोस 60, कोस 60 यानी कि साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, इसका उल्टा 2, ये आपका बन गया। तो 90 का मान निकालना है, तो सेक 90 यानी कि कोस 90, कोस 90 यानी कि साइन 30, साइन 0, साइन 0 का उल्टा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। 45 का निकालते हैं। कोस 45, सेक 45 यानी कि कोस 45, ये किसके बराबर हो गया? साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, इसका उल्टा √2। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपका सेक 0 यानी कि कोस 0, कोस 0, साइन 90, साइन 90 के मान का उल्टा 1। तो ये देखो आपने किस तरह से ये सारे मान निकालने हैं, वो आपको मैंने माइंड में बताया है। तो स्टूडेंट्स आप इस पे एक बार 10 मिनट की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप देखोगे 10 मिनट के बाद आपको ये पूरी सारणी खुद ब खुद याद हो जाएगी। आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है सिर्फ साइन थीटा और टेन थीटा के मान। अगर आपको ये मान याद है तो आप प्रॉपरली इन सभी मानों को निकाल सकते हो और उन्हें माइंड में आप स्टे कर सकते हो। तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं कि आपको इन क्वेश्चन को किस तरह से कवर अप करना होता है। देन मैं चलूंगा कि 90 डिग्री से आगे के जो एंगल है वो आप किस तरह से कवर अप करोगे। तो सबसे पहले अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, वो क्वेश्चन क्या दिया गया कि आपको साइन 30 प्लस कोस 30 डिवाइड बाय tan 45 का मान फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अगर याद है साइन जो 30 का मान होता है वो होता है 1/2। कोस 30 का जो मान होता है साइन 60 के मान का √3/2 डिवाइड बाय tan 45 का मान 1। तो आपका यहाँ पर जो लघुत्तम में कितना आ गया? 2, 1 प्लस √3, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है? आपको मान निकालना है साइन 45 मल्टीप्लाइड बाय कोस 30 मल्टीप्लाइड बाय tan 30 मल्टीप्लाइड बाय सेक 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कोसेक 45 डिग्री का मान फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो देखिए आपको एंगल जो दे रखे हैं वो सारे जाने पहचाने हैं, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। साइन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है? साइन 45 का मान 1/√2, क्योंकि अपने याद कर रखा है। कोस 30 यानी कि आपका साइन 60 का मान √3/2 मल्टीप्लाइड बाय tan 30 का मान, tan 30 का मान अपने याद कर रखा है 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय सेक 60। अब जरूरत पड़ेगी, अब अगर आपको याद नहीं है तो सेक 60 यानी कि कोस 60, साइन 30 का उल्टा। तो साइन 30 की अगर अपनी बात करें तो वो होता है 1/2, उसका उल्टा 2। कोसेक 45 यानी कि साइन 45 का उल्टा, साइन 45 का मान √2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? √3 से √3 कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, √2 से √2 कट गया, सब कटिंग हो चुके हैं। आपके वैल्यू कितने आगे? 1। क्वेश्चन आपका सोल्व है। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया था। आपको मान याद होनी चाहिए, उससे आप इस तरह के क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हो। ये मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है सिर्फ समझाने के लिए। इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस जो आपका सेशन होगा उसके अंदर आपको प्रॉपर सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इसी के अंदर मिलेंगे, सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए, जिससे आप इन क्वेश्चन को काफी जल्दी कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ध्यान से उसे समझिएगा कि वो किस तरह से आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अब आप जरूरी तो नहीं है कि आपको जो भी एंगल दिए जाएंगे वो 0 से 90 के बीच में हो। आपका एंगल इससे बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा गया कि tan 210 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मान जो है वो प्राप्त होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो आप उसे किस तरह से कर सकते हो? अब अपना नेक्स्ट टारगेट है कि इस तरह के क्वेश्चन को अपने को किस तरह से कवर अप करना है। तो स्टूडेंट उसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको जाननी होंगी, वो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। सबसे पहले अगर अपने को यहाँ पर ये बात पता होनी चाहिए कि जो टोटल एंगल बनता है एक पेज के ऊपर या एक 2D पर, वो हमेशा बनता है 360 डिग्री। एक वृत्त के अंदर भी 360 होता है और उस 360 डिग्री के एंगल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 4 क्वाड्रेंट में किया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, जिसमें जो एंगल होता है वो 0 और 90 डिग्री के बीच होता है।
ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, इसके अंदर होता है 90 से लेकर 180 के बीच में। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें होता है 180 से लेकर 270 के बीच में। और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें होता है 270 से लेकर 360। देन उसके बाद रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है, 360 के बाद अगेन वापस आपका 90, 180, 270, 360। तो आपने अगर देखा हो तो पहली रेंज 0 से 90 के बीच में इसके एंगल आपने याद किए हैं और वो भी देखे होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो उसके लिए आपको याद क्या करना होगा, आपको एक ट्रिक याद करनी होगी, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि आप जो कॉफी है उसके अंदर चीनी मिलाओ। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि ऐड मतलब आपको याद रखना है ऑल, कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जितने भी आपके फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे जो फंक्शंस हैं आपके पॉजिटिव रहेंगे। शुगर आपको यहां से प्राइमरी फंक्शन हमारे पास तीन ही होते हैं, साइन, सेकंड वन इज कोस एंड देन टेन। ये आपके प्राइमरी फंक्शन है तीनों। तो आपको प्राइमरी फंक्शन को आपको देखना है कि एस से कौन सा आता है, एस से आता है साइन। इसके अंदर साइन और साइन से क्या बनता है आपका कोसेक। ये दो जो आपके जो फंक्शन है ये तो होते हैं पॉजिटिव, रिमेन जितने भी बच गए वो आपके क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। रिमेन जितने भी बच गए वो आपके नेगेटिव, और ये जो साइन और कोसेक है ये आपके पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। टी से आपको प्राइमरी फंक्शन याद रखना है 10 और उसका रेसिप्रोकल से क्या बनाया जा सकता है, कोट। ये दोनों तो क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, रिमेन जो भी बच गए इस क्वाड्रेंट में वो आपके होते हैं नेगेटिव। सी से प्राइमरी फंक्शन बन गया आपका कोस और उसका उल्टा आपका सेक। कोस और सेक इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, देन बाकी रिमेनिंग आपके क्या होते हैं, नेगेटिव। रिमेन आपके क्या होते हैं, नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन आपका पॉजिटिव है और कौन सा फंक्शन आपका नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स ये पता होने के बाद एक क्वेश्चन से मैं आपको सारी स्टेप बताता हूं कि आप किस तरह से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां बात करें, क्वेश्चन ले लेते हैं वही 10, आपको 210 डिग्री का मान प्राप्त करना है कि वो कितना होगा। तो स्टूडेंट देखिएगा आप इस तरह इस क्वेश्चन को किस तरह से कवर अप करोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 10 को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि 210 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 210 है वो 180 और 270 के बीच में है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका ये आएगा तो 10 पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको साइन असाइन कर लेना। यानी कि सबसे पहले आपको साइन देखना है कि ये जो दिया गया कोण है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा और उसके अकॉर्डिंग कौन सा साइन आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया और 10 लिख दिया। देन उस 210 को आपको तोड़ लेना है। 210 को आपको इस तरह से तोड़ना है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है आपका वो क्या हो, इस तरह से टूटे कि एक भाग में तो आपका 0, 90, 180 या 270 आए, बाकी बचा हुआ भाग आपका साइड में आ जाए। तो 210 को तोड़ूंगा तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 180 प्लस 30 डिग्री। तो एक भाग हमारे पास 180 आ गया, तो उसे अपने कर सकते हैं। देन अब बात आती है कि इसे तोड़ना चाहे तो ऐसे भी तो तोड़ सकता है। मैं इसे तोड़ना चाहूं तो ये भी तो लिख सकता हूं, 270 माइनस में 60, ये भी तो आपका क्या होता है, 210 होता है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे इसमें तोड़े फर्स्ट वन में या आप इसमें तोड़े, वो आपकी मर्जी है। स्टूडेंट्स आप दोनों में से कोई मर्जी तोड़ सकते हैं, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा, मैं दोनों से ही कवर अप करके बताऊंगा। देन ये तोड़ने के बाद आपको देखना होता है ये जो एंगल आपने एक भाग बनाया है ये क्या है। अगर ये वाला एक भाग आपका 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री है तो आपका जो कंडीशन होती है वो होती है नो चेंज की। और अगर ये टूटा हुआ भाग ये वाला आपका 90 डिग्री या 270 डिग्री है तो आपको करना होता है चेंज की कंडीशन। अब ये चेंज और नो चेंज क्या है, नो चेंज मतलब कोई बदलाव नहीं करना है आपको, वैसे का वैसे रखना है। चेंज करना है तो चेंज की कंडीशन क्या है, मैं नीचे लिख रहा हूं चेंज। तो चेंज की कंडीशन है साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कोस में। देन कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। ये एक दूसरे में चेंज होंगे। टेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोट में और कोट चेंज हो जाएगा टेन में। सेक वो कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में और कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। ये चेंज की कंडीशन है स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर अगर अपने बात करें, अब 180 है तो 180 के हिसाब से क्या है, नो चेंज। नो चेंज मतलब 10 का 10 रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा।
और इसे आपको भूल जाना है, चेंज नो चेंज लगाकर tan 30, ये आपका आंसर को बताएगा। tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर को बता रहा है। देन अपने सेकंड इसमें अप्लाई करके देखिए तो 270 है, 270 क्या कहता है, 270 कहता है आपको चेंज करना है। चेंज करना है तो tan किस में चेंज होगा, आपका कोट में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस में कोट, चेंज नो चेंज लगा दिया आपने। देन ये आपको भूल जाना है ये वाला एरिया, और 60 का 60 लिख देना है। और आपके कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 यानी कि tan 30 का मान 1/√3। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर है, चाहे आपने वो इससे किया चाहे इससे किया, आपका रिक्वायर्ड आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब अपने क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपको करके बताता हूं, जिससे आप इस क्वेश्चन को काफी जल्दी कर पाएंगे और आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सारे स्टेप मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो स्टूडेंट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं रिमूव कर देता हूं, और यहां से अपने एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो क्या आप ले सकते हो। तो ये रिमूव कर दिया है मैंने, अब क्वेश्चन लेते हैं अपने। सारी जो कंडीशन है वो आपकी लिखी हुई है, और देखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आप कर सकते हो। मैंने लिया कोसेक 120 डिग्री, कोसेक 120 डिग्री, उसे मुझे फाइंड आउट करना है 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। कोसेक इसे आप तोड़ सकते हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 90 + 30 लिख सकते हो, या फिर इसे आप लिख सकते हो कोसेक 180 - 60। तो जब 90 होता है तो चेंज या नो चेंज, 90 होता है तो आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। सेक क्या आ जाएगा आपका 30। अब सेक 30 का मान आपको बताना है, सेक 30 यानी कि कोस 30 साइन 60 का उल्टा आपको लिखना है 2/√3। तो ये मैंने कैसे याद करना है वो आपको बताया था, उसी से मैंने निकाल लिया। पॉजिटिव चल रहा है तो आपका आंसर है। अब इसको अपने सोल्व आउट करके 180 तो नो चेंज यानी कि कोसेक 60, कोसेक 60 यानी कि यहाँ पर आपका कोसेक 60 का मान आपको लिखना है। कोसेक 60 का मान कितना होगा स्टूडेंट्स, कोसेक 60 का जो मान होगा वो होगा साइन 60 का उल्टा 2/√3। देखो सेम आंसर आया है, पॉजिटिव आया है, ये भी आपका पॉजिटिव था, आपके रिक्वायर्ड आंसर को इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस तरह का क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल में ले लेते हैं अपने, कि आपका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं रिमूव कर रहा हूं, कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है आपको, सेक आपको किसका मान निकालना है, सेक आपको मान निकालना है 240 डिग्री का। तो एक मान किस तरह से निकलेगा, तो आप क्या ले सकते हो, पहले क्वाड्रेंट देखोगे। क्वाड्रेंट जो आपका 240 किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक आपका नेगेटिव, तो सेक इसे तोड़ लेते हैं अब अपने। 240 को क्या लिख सकते हैं, 180 + 60, 180 मैंने तोड़ लिया। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें तो आप चेंज या नो चेंज, 180 के हिसाब से नो चेंज, सेक 60 का मान यानी कि साइन 30 का उल्टा -2, ये आपका आंसर है। आप जब यहाँ तोड़ते हो तो आप ऐसा क्यों तोड़ो कि आपको चेंज करना पड़े, आप नो चेंज की कंडीशन में तोड़ लो, हर किसी को पॉसिबल है। तो आप यहाँ ध्यान रखोगे, अगर आप नो चेंज में तोड़ते हो तो आपका आंसर काफी जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, आपको जो मान निकालना है वो निकालना है tan 750 डिग्री का। अब जो एंगल है वो काफी बड़ा हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, tan 750 डिग्री का मान निकालना है। तो ये आप किस तरह से निकालोगे, तो स्टूडेंट्स ये निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा, ये निकालने के लिए आपको एंगल जो है वो काफी बड़ा हो चुका है, इसे छोटा करना होगा। इसे छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें से 360 घटाते रहो, और तब तक घटाते रहो कि जब तक आपका जो एंगल है वो जो आपको 0 से 360 तक पता है उसके बीच में ना जाए। तो यहाँ पर अगर बात करूं 360 या 360 के जो गुणज है वो घटाने हैं, तो आपको 750 में से 360 घटाना है। आप 360 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0, 5 में से आपका 6 नहीं जाता, 15 में से 6 गया तो आपका कितना बच गया, 9, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 390। अभी भी आपका जो मान है वो 360 की रेंज में नहीं आया है, 0 से 360 के बीच में आना चाहिए। तो आप 360 और घटा दो, 360 जब घटाओगे तो आपका बचाएगा tan 30। तो स्टूडेंट देखिएगा, आपका जब बड़ा एंगल दे रखा है तो आपको 360 घटाते रहना है। तो 360 घटाने का एक रीजन क्या है, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा 360 के बाद आपका जो एंगल है वो रिपीटेड मोड में आता है।
तो tan 30 का मान ही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पे tan 30 का जो मान है वो कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 आपने याद कर रखा होगा, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास एंगल बड़े आ जाते हैं तो आप उन क्वेश्चन को किस तरह से करोगे ये भी अपनों ने कवर अप किया, और जो भी एंगल आपके 0 से 90 के बीच में है जो आपको बेसिक पहले याद होने चाहिए वो मैंने आपको कवर अप करवाया। तो आज के सेशन इस पार्ट बी में अपने इतना ही कवर अप करेंगे। अब इससे जनरेट होने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पार्ट बी के प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे, जो नेक्स्ट मैं इसके बाद अपलोड करूंगा। तो आज अपने इतनी ही कवर अप करेंगे स्टूडेंट्स। अगर अब ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।